नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे और प्रसन्न होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी ध्यानपूर्वक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो हमारा टॉपिक चल रहा है, 10th क्लास का टॉपिक चल रहा है और चैप्टर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.3 चल रही है। तो आज हम 4th पार्ट के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। और ये जो एक्सरसाइज है 2.3, यही दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट है बिल्कुल। अगर ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद समझ लो कि ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। और आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर कर ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कराने हमें, उसके बाद ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। बने रहिएगा दोस्तों और प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है आज का हमारा नया सेशन। एक्सरसाइज 2.3 ही है, हमने ये कल ही स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 3rd। क्या है देखो, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ इतना इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर इतना एंड इतना। सबसे पहले इसका मीन्स जान लेते हैं दोस्तों। मीन्स का मतलब है इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके अदर जीरोज फाइंड आउट करने हैं हमें। अगर इसके 2 जीरोज क्या क्या दिए हैं, √5/3 और -√5/3। ठीक है, ऐसे है क्वेश्चन, है ना। तो इस पॉलिनोमियल के, है ना, अगर 2 जीरोज वो हैं तो अदर जीरोज क्या होंगे, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि इसके जीरोज कितने होंगे, है ना। उसके बाद कुछ करेंगे। अब देखना, ये जो पॉलिनोमियल्स दिया है इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों, 4 है ना। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। और मैंने पहले ही बता चुका हूं इस बात को कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके जीरोज भी उतने ही होते हैं। तो इसके हाईएस्ट पावर 4 है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे दोस्तों, 4। और दिए कितने हैं, 2, तो बचे कितने, 2। ठीक है, तो हमको इस पॉलिनोमियल के केवल 2 जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ओके, समझ गए ना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। अब समझ लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो, वो जो जीरोस दिए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है, x, तो इसका मतलब वो जो जीरोस हैं वो किसकी वैल्यू होंगी दोस्तों, x की। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल x है तो वो भी x की वैल्यू है ना। चलिएगा, मतलब तो लिखते हैं। देखो क्या करते हैं दोस्तों, चूंकि गिवन का मतलब दिया है, क्या दिया हुआ है, जीरोज, है ना। x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, √5/3, है ना। तो इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3। ओके, एंड दूसरा जीरोस क्या है, x इक्वल टू माइनस √5/3। जब इसे इधर लेकर आएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x प्लस √5/3। ओके, तो ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। क्या हैं ये दोनों, इसके फैक्टर। अब इन दोनों की क्या करनी है हमें, मल्टीप्लाई। ठीक है, करिएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। x माइनस √5/3, है ना, इंटू क्या, x प्लस √5/3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करने पर, अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है दोस्तों, x² माइनस के 5/3। ठीक है, क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पर, x² माइनस के 5/3। अब हमने मल्टीप्लाई क्यों की है ये बात मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये 2 फैक्टर हैं, है ना, तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई इसलिए की है ताकि एक फैक्टर बन सके। ठीक है, इन दोनों का एक बनाया है मैंने, है ना। अब पता है क्वेश्चन कैसा हो गया है, अब क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर 1 ये है और अदर फैक्टर हमें बताने हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात समझिए आप, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे करके बताता हूं, है ना, क्या सिस्टम है इसका। मान लीजिए ये कोई नंबर है 15। ठीक है, क्या है, 15, और मैं आपसे ये बोलूं कि इस 15 का
एक रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 15 जो संख्या है इसका एक रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, तो पता है आपको क्या करना है, इस 3 से डिवाइड करना है 5 में। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार, क्योंकि 3 पंजे क्या होते हैं 15। तो इसका अदर रूट क्या आ गया है 5। ठीक है, हुआ क्या है समझ गए ना आप। ठीक है, 15 संख्या दी है, इसका एक रूट 3 है और अदर रूट पूछा है, तो जो रूट दिया हुआ है उससे डिवाइड दे दीजिए उसी संख्या में। तो जितनी बार कटता है वो उसका अदर रूट आता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहां भी है दोस्तों, यहां भी यही काम करना है। क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक रूट ये दिया हुआ है और अदर रूट बताने हैं, तो हमें इस पॉलिनोमियल में इससे क्या करना है, डिवाइड, और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा मतलब भागफल आएगा, है ना, उसी वही हमारा क्या हो जाएगा फिर आंसर। वहीं से क्या आ जाएंगे हमारे अदर फैक्टर। ठीक है, और अदर फैक्टर आने के बाद फिर हम अदर जीरोस भी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमें फैक्टर पता चल जाते हैं दोस्तों तो वहीं से हम फिर जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब। देखो तो क्या करना है, हमें डिवाइड करना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, डिवाइड, इसका डिवाइड करना है इसमें। चलो इधर कर लेते हैं साइड में डिवाइड। ओके, चलिएगा देखो किसका डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 का डिवाइड करना है ना। किसमें करना है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस के 5। ठीक है, इससे इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड मैंने आपको पहले भी बताए हैं कैसे करते हैं, है ना, इनके डिवाइड पॉलिनोमियल के। तो देखो अब इसमें इतने की मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों ताकि 3x⁴ आ जाए। तो आप बताइएगा कि कितने की करनी चाहिए, है ना। तो हमें करनी चाहिए दोस्तों 3x² की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो 3 की जब इसमें करेंगे तभी जाकर के क्या होगा हमारा ये 3x⁴। ठीक है, और जब इसकी इसमें करनी है तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, माइनस के 5x²। क्या आएगा, माइनस के 5x²। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं हम घटाते हैं, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। अब क्या बचा दोस्तों, 6x³ है ना, और ये 5 प्लस का है 2 माइनस का है, तो 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 3x² है ना। फिर क्या बचा माइनस का 10x और फिर क्या बचा माइनस का 5। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि इसकी गुणा करके यहाँ लिख दिया तो इसकी गुणा करके दूसरे नंबर पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्यों लिखा। तो इस बात में भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है दोस्तों, जितनी पावर होती है ना उसके नीचे उतनी ही पावर वाला लिखते हैं। देखो ये x⁴ थी, इसके नीचे 4 वाला लिखा, ये x⁴ थी तो ये 2 वाले के नीचे लिखा, यहाँ 3 वाला है तो इसके नीचे नहीं लिखा क्योंकि 3 वाला है ही नहीं। ठीक है, ओके, इसलिए तो ये आ गया है। अब दोस्तों फिर टेबल, अब इसमें इतने की मल्टीप्लाई करनी है ताकि 6x⁴ आ जाए। तो कितने से करनी है दोस्तों, 6x से। तो 6x की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 6x³ और इसकी इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 से 2 बार कटेगा, 2 से 5 बार 10 हो जाएगा, है ना, माइनस के 10x आ जाएगा। तो माइनस के 10x को कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर। ओके, क्लियर है, यहां लिख दिया। चलिएगा अब क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो देखो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गए, दोनों कैंसिल। क्या बचा 3x², क्या बचा माइनस के 5। ठीक है, अब इसमें इतने की मल्टीप्लाई करनी है ताकि क्या आ सके दोस्तों 3x²। तो बताइए कितने की करनी चाहिए, तो केवल 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो क्या आ जाएगा 3x², और जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस के 5। ओके, अब क्या करना है माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट चुके हैं, ये भी कट चुके हैं। तो क्या आ चुका है हमारा मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो जो है जो डिवीजर है वो उस डिवाइडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तभी रिमाइंडर 0 बचता है, अदरवाइज तो रिमाइंडर कुछ और आता है, तभी आता है दोस्तों जब वो फैक्टर डिवीजर जो है जब वो डिवाइडेंड का फैक्टर नहीं होता है।
तो अब ये इससे कितनी बार कटा है दोस्तों, इतनी बार, ठीक है। अब ये जो है ये इसका फैक्टर है, क्या है इसका फैक्टर, लेकिन हमें कितने फैक्टर बताने हैं, 2, है ना, कितने फैक्टर बताने हैं, 2, क्योंकि इसके 4 फैक्टर होंगे, 2 दे दिए हैं फैक्टर, 2 बताने हैं हमें, और ये सिंगल है तो इसके फैक्टर करके 2 फैक्टर निकालिएगा, यहीं से आ जाएंगे 2, ठीक है। चलिएगा यहां कर लेते हैं, देखो इसका क्योंकि भागफल जो है, चूंकि जो क्यूशेंट है ना, क्या है, क्यूशेंट, मतलब क्या, भागफल, ओके, क्या है, 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये भागफल आया है जो अभी हमने डिवाइड किया था। अब इसके ये यही आंसर है वैसे, ठीक है, ये भी इसी का फैक्टर है, लेकिन इसके फैक्टर करके हमें 2 फैक्टर बताने हैं, ठीक है, क्योंकि अदर जीरोस कहा है, इसके 2 जीरोस निकालने हैं हमें, ठीक है। चलिएगा कीजिएगा इसके फैक्टर, है ना, कैसे करेंगे इसके फैक्टर, देखो फैक्टर करने भी मैंने, देखो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम लिखते हैं, ठीक है, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी बिल्कुल क्या लिखते हैं, सेम, ठीक है। अब दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9x² आएगा, क्या आएगा, 9x², और बीच में क्या है दोस्तों, 6x, है ना, तो बीच में यहाँ ऐसे 2 पद लिखने हैं जिनकी गुणा करूं तो 9x² आए और जोड़ूं तो 6x आए, ठीक है। तो ऐसे क्या है वो, 3x प्लस 3x, तो ठीक है, 3x प्लस 3x, ये है वो 2 टर्म। देखो 3x और 3x क्या हो जाएगा, 6x, और 3x की 3x में गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 9x², ठीक है। चलिएगा अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3x, तो क्या बचा, x प्लस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 3, तो क्या बचा, x प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 1, तो क्या बचा दोस्तों, 3x प्लस 3, ओके। अब आप चाहो तो यहां से 3 कॉमन ले सकते हो, तो जब यहां से 3 कॉमन लेोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x प्लस 1, और ये भी क्या है हमारा, x प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब ये भी x प्लस 1, ये भी x प्लस 1, ओके। चलिएगा आ गया है ना, तो इसका मतलब हमारे अदर फैक्टर क्या आ चुके हैं, जो 2 अदर फैक्टर हैं वो x प्लस 1 और x प्लस 1, ये हमारे अदर फैक्टर हैं, क्या है, अदर फैक्टर ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखना है हमें यहाँ, अदर फैक्टर, अदर फैक्टर्स क्या क्या है दोस्तों, x प्लस 1, है ना, एंड x प्लस 1, ये तो अदर जीरोज क्या होंगे दोस्तों, अदर जीरोज, ठीक है, अदर जीरोज क्या होंगे जब x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -1, ठीक है, और जब इसे भी x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब अदर जीरोज क्या क्या है दोस्तों हमारे, -1 और -1, ओके तो इसका मतलब अब जो है ये पूरे 4 इसके जीरोस हो चुके हैं, 2 दिए थे और 2 हमने निकाल दिए, हालांकि ये बिल्कुल सेम आए हैं लेकिन है तो 2 ही, ठीक है। तो 2 ये रहे और 2 वो रहे, पूरे 4 जीरोस इसके हो चुके हैं। तो ऐसे होना था दोस्तों ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, और नोट भी कर लेना इस क्वेश्चन को जरूर, ठीक है। मैं इसलिए साइड में हूं दोस्तों ताकि आपको फुल दिखता रहे और अच्छे से नोट्स कर लो, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है, ओके, है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग इतना बाई अ पॉलिनोमियल gx, द क्यूशेंट एंड रिमाइंडर वर x-2 एंड -2x + 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx, है ना। चलो समझिएगा पहले क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, फिर सॉल्यूशन करते हैं ना। इसमें ये कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें डिवाइड करना है, किससे, एक पॉलिनोमियल है जो gx है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल gx है, उससे डिवाइड करना है, ठीक है। चलो जी, और पता है जो डिवाइड करने के बाद जो क्यूशेंट है और रिमाइंडर है वो क्या क्या है, इतना और इतना, ठीक है। मतलब ये क्या है दोस्तों, क्यूशेंट है, क्या है ये हमारा क्या है, क्यूशेंट है ना, क्यू फॉर क्यूशेंट, है ना। और ये क्या है दोस्तों, हमारा रिमाइंडर है, ओके सही है। अच्छा, तो क्या बताना है हमें, gx फाइंड आउट करना है। gx मतलब जिससे भाग देना है वो निकालना है, और जिससे भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजर, है ना, भाजक।
चलिएगा कोई बात नहीं, देखते हैं हम। पहले देखो लिख लीजिएगा, गिवन क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं, है ना। जो हमारा डिवाइडेंड है वो क्या है, ये जिसमें भाग देना है, ये मान लिया ये पी एक्स है, क्या मान लिया ये पी एक्स है। तो पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये क्या है हमारा पी एक्स, मतलब जिसमें डिवाइड करना है। ओके, अच्छा जिससे डिवाइड करना है वो क्या है हमारा जी एक्स, जो कि हमें फाइंड आउट करना है ना। अच्छा, जो हमारा क्यूशेंट है वो क्या था x माइनस 2, है ना। तो क्यू एक्स मान लीजिए इसे, ये क्या है हमारा x माइनस 2। और जो रिमाइंडर है इसे क्या मान लीजिए आर एक्स, वो कितना दिया है, वो दिया हुआ है दोस्तों -2x प्लस 4। ठीक है, तो ये हमने डेटा लिख दिया है, क्या गिवन है ना। डिवाइड, जिसमें डिवाइड करना है वो दे रखा है, जो कि हमने पी एक्स मान लिया है। जी एक्स जिससे डिवाइड करना है वो जी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। क्यूसेंट भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है ना। बताना क्या है हमें, जी एक्स मतलब डिवीजर बताना है। अब देखो क्या आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है, हमने पहले भी बता दिया है ये फॉर्मूला कि इन चारों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा डिवाइडेंड है, ये डिवीजर है, ये क्यूशेंट है और ये रिमाइंडर है। इन चारों में रिलेशन क्या होता है, क्या होता है देखो ये फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड, DIVIDEND। ठीक है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर, है ना। डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्यूशेंट, ठीक है, इनटू क्यूशेंट और प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है इन चारों के बीच में जो रिलेशन का होता है। ओके, चलिएगा अब हमें बताना है डिवीजर, है ना। चलो, ये डिवाइडेंड जो है दोस्तों ये क्या है हमारा पी एक्स, है ना। डिवीजर जो माना है हमने वो क्या है हमारा जी एक्स, इंटू क्यूशेंट क्या माना है हमने क्यू एक्स, और प्लस रिमाइंडर क्या है दोस्तों हमारा आर एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो हमें क्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसको हम बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं। अब जैसे ये मतलब समझिएगा, जैसे क्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्यू एक्स को बिल्कुल सेपरेट कर लीजिएगा। सेपरेट करने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि इसे बिल्कुल अकेला रखिएगा। ठीक है, इसके साथ कोई और मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सिंगल रखना है बिल्कुल, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे बिल्कुल सिंगल रखते हैं। तो देखिए अब एक काम करते हैं, इसके साथ फिलहाल दो हैं, एक तो जी एक्स है और एक आर एक्स है। इन दोनों को यहाँ ले आइए इधर। सबसे पहले आर एक्स को इधर लाइए, जब आर एक्स को इधर लाएंगे दोस्तों तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का, मतलब पी एक्स माइनस आर एक्स, और बराबर में क्या है जी एक्स गुणा क्यू एक्स। ओके, अब हमें क्यू एक्स भी इधर ले जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा वो, बटे में। क्या पहुँच जाएगा, बटे में। तो फाइनली जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों हमारी, पी एक्स माइनस आर एक्स और अपोन में क्या क्यू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगी। कहने का मतलब जो पी एक्स है उसमें से आर एक्स को माइनस करना है और फिर उसमें क्यू एक्स का डिवाइड करना है, तब जाकर के हमें क्या मिलेगा दोस्तों, जी एक्स। ठीक है, तो कीजिए इस काम को, अब जो जो भी करना है, पी एक्स में से आर एक्स, है ना। चलिए कहाँ है हमारा पी एक्स, ये रहा, है ना। लिखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स और प्लस 2, ये क्या है हमारा पी एक्स। अब इसमें से माइनस करना है किसको, आर एक्स को। आर एक्स कहाँ है दोस्तों हमारा, ये रहा, -2x + 4, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें जब माइनस लगाऊंगा दोस्तों तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है आपके बात, ठीक है। चलिएगा, और नीचे अपोन में क्या है, क्यू एक्स, और क्यू एक्स क्या है हमारा, x - 2। क्या है क्यू एक्स हमारा, x - 2। ओके, चलिए अब क्या करना है देखो तो फाइनली जी एक्स बराबर क्या आ गया है हमारा, एक्स क्यूब, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 3x², है ना। और देखो 2x और 1x क्या हो गया है दोस्तों,
3x हो गया है, और माइनस का 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2, और अपोन में क्या है दोस्तों, x माइनस 2, क्या है अपोन में, x माइनस 2। ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। यही बचता है भाई, एक्स क्यूब बचा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस के 2x में और 1x 3x हो गए, और माइनस के 4 में से प्लस का 2 हो गया तो माइनस का 2 अपॉन में ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें x माइनस 2 से केवल डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड अभी पीछे क्वेश्चन में डिवाइड करके दिखाया था, उससे पहले भी डिवाइड बता रखा है। ठीक है, तो अब देखो डिवाइड और कर लेते हैं, बस हो गया क्वेश्चन, और क्या करना है इसमें। चलो कीजिएगा डिवाइड, किसका डिवाइड करना है दोस्तों, x माइनस 2 का डिवाइड करना है, किस में करना है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, है ना, इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूं ताकि एक्स क्यूब आए, तो कितने की करनी पड़ेगी दोस्तों, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब। अब फिर एक्स स्क्वायर की इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया है, माइनस के 2x स्क्वायर। अब देखो अब घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस का 3x स्क्वायर में से प्लस का 2x स्क्वायर जाने के बाद दोस्तों माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा। फिर क्या उतारेंगे दोस्तों हम, प्लस का 3x, फिर क्या उतारेंगे, माइनस का 2। ओके, अब x में कितने की मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस का x स्क्वायर आ जाए, तो केवल माइनस के x की करनी पड़ेगी दोस्तों। माइनस के x की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, और माइनस के x की माइनस के 2 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, है ना, क्योंकि माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है। ओके, फिर माइनस, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ घटा दीजिए, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो गए, कैंसिल, है ना। अब 3x में से 2x गया तो क्या बचा, 1x, फिर क्या उतार लिया दोस्तों, माइनस 2, क्या उतार लिया है, माइनस 2। अब इसमें x में इतने की मल्टीप्लाई करनी है ताकि x आ जाए, तो 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखना है दोस्तों, +1 लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, +1। जब 1 की x में करेंगे तो दोस्तों x ही आएगा, और जब 1 की 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अब हमारा, ठीक है, इसका डिवाइड इसमें करने के बाद जो आता हमारा वही तो जी एक्स होता, तो इसमें इसका डिवाइड करने के बाद दोस्तों कितनी बार कटा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यही हमारा जी एक्स होगा दोस्तों। तो लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या, तो इसीलिए जी एक्स बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है, तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को भी आप समझ चुके हैं और बिना किसी दिक्कत के। ओके, ठीक है, अब बस एक क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश, बस अब उसे और देख लीजिएगा आप। ओके, तो चलते हैं दोस्तों, ये हमारा 5th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश। ओके, तो समझिएगा ध्यान से, इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। देखो क्या है इसमें, क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, ये है, मतलब हमें पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स के ऐसे एग्जाम्पल खुद अपने पास से लेने हैं। ठीक है, कि जो किसको सेटिस्फाई करते हो, एल्गोरिदम थ्योरम को, है ना। और एल्गोरिदम थ्योरम क्या होती है दोस्तों, है ना, जहां डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर, है ना, प्लस इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए एल्गोरिथम थ्योरम को। ठीक है, ऐसे लेने हैं ये चारों चीज, 1 2 3 4। अच्छा, इसके 3 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन के। ठीक है, एक पार्ट बता रहा हूं दोस्तों, बाकी दोनों पार्ट आप स्वयं करना। ठीक है, इसी को बता रहा हूं कैसे करना है। देखो, है ना, क्या दिया है इसमें, डिग्री पी एक्स इक्वल्स टू डिग्री क्यू एक्स, है ना, मतलब इन चारों को लेने हैं और ऐसे लेने हैं ताकि यहाँ एल्गोरिथम थ्योरम जो है वो क्या हो, सेटिस्फाई हो। और एक बात का ध्यान और रखना है कि जो पी एक्स की डिग्री है वो किसके बराबर होनी चाहिए, क्यू एक्स की डिग्री के। ठीक है, पी एक्स बोले तो डिवाइडेंड की जो डिग्री होनी चाहिए, है ना, वो किसके बराबर होनी चाहिए, क्यू एक्स के, और क्यू एक्स बोले तो क्वोशिएंट। ठीक है, चलिएगा। तो देखा,
अपने पास से लेना है एग्जाम्पल। चलो कोई नहीं, करते हैं देखो इसका सॉल्यूशन। लेट मान लेते हैं कि जो पी एक्स है, ठीक है, जो पी एक्स है, मान लिया जो पी एक्स है वो क्या है दोस्तों, 2x² प्लस 6x और प्लस 8, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा पी एक्स है। पी एक्स बोले तो ये क्या है हमारा डिवाइडेंड, ओके चलिएगा। और जी एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जी एक्स, है ना, जी एक्स मान लेते हैं दोस्तों, क्या है 2 है हमारा, ठीक, जी एक्स क्या मान लिया हमने 2, मतलब ये हमारा पी एक्स है और ये हमारा जी एक्स है। जो हमारा पी एक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, ये क्या है हमारा डिवाइडेंड, ओके, ये क्या है हमारा डिवाइडेंड, और ये क्या है हमारा डिवीजर, क्या है ये हमारा डिवीजर, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, चारों के एग्जाम्पल देने हैं अपने पास से, ठीक है, जो किसको सेटिस्फाई करें, एल्गोरिथम थ्योरम को, है ना, और इसकी डिग्री के बराबर भी होनी चाहिए। तो देखो पी एक्स भी हो गया, जी एक्स भी हो गया, अब 2 और बचे हैं हमारे, एक तो आर एक्स और एक क्यू एक्स, ठीक है चलिएगा। अब देखो क्यूशेंट कब आता है दोस्तों, जब डिवाइड दिया जाता है, तो ये जी एक्स से डिवीजर, तो डिवीजर से किस में भाग देते हैं हम, डिवाइडेंड में, तो दीजिएगा, ठीक है। क्यू एक्स कैसे निकलेगा दोस्तों, क्यू एक्स, है ना, देखो भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं दोस्तों, 2 का भाग देते हैं, किसमें, 2x² प्लस 6x प्लस 8 में, ठीक है ऐसे। तो देखो क्या करना चाहिए यहाँ, कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक काम कर लेते हैं, नहीं तो देखो यहां से बिल्कुल ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हमें क्या करना है, 2x² प्लस 6x प्लस 8, ये है, कितने का डिवाइड करना है, 2 का, ठीक है, कितने का डिवाइड करना है, 2 का। अब क्या ऊपर से 2 कॉमन नहीं है, बताइए आप जल्दी से, ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लीजिए। अब जब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा है हमारा, x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। जब हमने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा है, x² प्लस 3x और प्लस 4, ऐसे, ठीक है। अब 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसिल। अब ये जो आया है दोस्तों हमारा पता है क्या है, ये है हमारा QX, मतलब क्यूशेंट, है ना, क्या है हमारा QX, x² प्लस 3x प्लस 4, ये आ गया हमारा क्यूसेंट। और रिमाइंडर क्या है दोस्तों, जब ये बताइए आप इससे पूरा पूरा कट गया है तो रिमाइंडर तो 0 होगा, क्या होगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम बस ये जो दिए हुए हैं शर्त, इनको देखते हैं सेटिस्फाई करके, ठीक है। देखिएगा पी एक्स भी हो गया है, जी एक्स भी हो गया है, क्यू एक्स भी हो गया है, आर एक्स भी हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि जो पी एक्स की डिग्री है वो क्यू एक्स की डिग्री के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। पी एक्स की डिग्री कितनी है दोस्तों, कितनी है पी एक्स की डिग्री 2, और यहाँ क्यू एक्स की डिग्री कितनी है 2, बराबर है ना। कहा था ना क्वेश्चन में कि जो पी एक्स की डिग्री है वो किसके बराबर होनी चाहिए, क्यू एक्स के, तो बराबर है, चलो ये बात हमारी सही है। दूसरी बात क्या कहा था कि ये किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, एल्गोरिथम थ्योरम को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। किसको करनी चाहिए, एल्गोरिथम थ्योरम को। तो ठीक है, एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है, एल्गोरिथम थ्योरम, है ना, ये इसको और देखते हैं जो, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, इसमें होना चाहिए कि जो पी एक्स है वो हमारा, है ना, पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो पी एक्स कितना है दोस्तों हमारा अब आप चाहे क्या ले लीजिए, पी एक्स, चलो पी एक्स रखिए, पी एक्स क्या है हमारा 2x², है ना, प्लस 6x प्लस 8, ये तो हमारा पी एक्स है ना। ये साइड भी इतनी ही आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, LHS और RHS, तभी जाके थ्योरम क्या मानी जाएगी, सेटिस्फाई मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा जी एक्स क्या माना था दोस्तों हमने, 2 माना था, और क्यू एक्स क्या आया है हमारा, x² आया है प्लस 3x आया है और प्लस 4 आया है, और प्लस RX क्या आया था हमारा 0, क्या आया था RX हमारा 0। तो अब ये क्या है 2x² प्लस 6x प्लस
8 और ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, अब देखिएगा क्या LHS और RHS दोनों बराबर आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, LHS और RHS दोनों बराबर हैं, इसका मतलब यहाँ एल्गोरिथम थ्योरम भी क्या हो रही है हमारी सेटिस्फाई। अब वो सब कुछ हो रहा है जो इन्होंने बोला है। इन्होंने ये बोला था कि PX GX QX RX इन चारों के एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, और ऐसे लेने हैं वो ताकि वो एल्गोरिथम थ्योरम को सेटिस्फाई करते हो और PX की डिग्री QX की डिग्री के बराबर हो। तो आप देख लीजिएगा एल्गोरिथम थ्योरम भी सेटिस्फाई हो रही है, PX की डिग्री QX की डिग्री के बराबर भी है और चारों हमने एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे करना था हमें ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाकी ये दोनों पार्ट जो हैं अब इन्हें हम आपके लिए छोड़ते हैं, इन्हें करिएगा जरूर और अगर नहीं होते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम इन्हें भी फिर कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप आज का जो हमारा सेशन हुआ है, आज की जो क्लास हुई है, ठीक है, उसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझे हैं और बहुत अच्छा समझ में आपके आया है। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।